अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में अगर आप लोगों की मौत वाक़ई हो जाती है तो आप लोगों के साथ क्या किया जा सकता है, या फिर आप लोग एक ऐसी कुतिया के बारे में जानते हैं जो कि अपनी मुकम्मल जवानी में पहुंच गई है लेकिन उसका कद सिर्फ और सिर्फ 4 इंच है, या फिर आप लोग ये जानते हैं कि अगर हाथियों के झुंड में से कोई हाथी मर जाता है तो बाकी के सारे हाथी उसके साथ क्या क्या करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग ये सारा कुछ नहीं जानते और आप लोग आज की इस वीडियो में इस तरह के दिलचस्प मालूमात जानना चाहते हैं तो पाक फैक्ट्स की एक नई और दिलचस्प वीडियो में आप सभी दोस्तों को खुश आमदीद। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, ये फैक्ट है क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ के बारे में। किसी भी मगरमच्छ की एवरेज उम्र 70 से 100 साल के दरमियान होती है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि किसी भी मगरमच्छ के अपनी 70 से 100 साल जिंदगी के दरमियान 45 मरतबा दांत तब्दील होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम इंसानों के सबसे पहले बचपन में दूध के दांत होते हैं, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते जाते हैं तो हमारे सारे के सारे दूध के दांत टूट जाते हैं और नए मजबूत दांत निकल आते हैं। इसी तरह जैसे हम इंसानों के दांत तब्दील होते हैं, मगरमच्छ के भी अपनी पूरी की पूरी उम्र में 45 मरतबा सारे दांत टूट जाते हैं और फिर नए दांत उग के आते हैं। है ना दिलचस्प बात। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इंसानों में से कोई भी हमारा दोस्त या रिश्तेदार फोत हो जाता है तो हम सब लोग मिलके उसके कफन दफन का इंतजाम करते हैं, एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते हैं, बातचीत करते हैं और एक दूसरे का गम बांटते हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि हाथी भी सेम इसी तरह करते हैं। हाथी भी इंसानों की तरह इमोशंस वाले होते हैं, वो अपने दोस्त बनाते हैं और अगर उनका कोई भी दोस्त या फैमिली मेंबर मर जाता है तो सारे हाथी उसको दफनाने का इंतजाम करते हैं और दफनाने के बाद एक दूसरे के साथ इकट्ठे होकर बैठते हैं, बातचीत करते हैं, गम बांटते हैं और उसके बाद फिर अलग अलग अपने कामों में लगते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, ये तीसरा फैक्ट है हम इंसानों की नाक के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं कि हम इंसानों की नाक मुकम्मल तौर पे कितने इकसाम की खुशबू या बदबू को स्टोर करके रख सकते हैं, यानी याद रख सकती है। तो दोस्तों ये नंबर है 50,000। हम लोग अपनी मुकम्मल ज़िंदगी में जितनी भी खुशबुएं सूंघते हैं या बदबू सूंघते हैं, हम वो सारी की सारी 50,000 से ज़्यादा याद नहीं रख सकते। लेकिन ये 50,000 बहुत ही बड़ा नंबर है, इसीलिए आज तक हमारी इस दुनिया में किसी भी शख्स की मुकम्मल तौर पे ये सारी की सारी कैपेसिटी कंप्लीट नहीं हो सकी। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, ये फैक्ट भी हम इंसानों के जिस्म के बारे में है। फैक्ट ये है कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम इंसानों के जिस्म में काफ़ी सारी मादनियात और नमकियात छोटे छोटे ज़रों में मौजूद हैं, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर किसी शख्स का वज़न 50 किलो होता है तो उसके जिस्म में मुकम्मल नमक की मिकदार इकट्ठी की जाए तो वो 40 खाने के चम्मच जितना नमक बनता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हमारी दुनिया में सबसे ज़्यादा वजनी कुत्ता कितने वजन का पाया गया है, और अगर हम सबसे हल्के और सबसे छोटी हाइट वाले कुत्ते की बात करें तो उसकी हाइट कितनी थी। तो दोस्तों 18वीं सदी में तिब्बत नामी इलाके में एक क्लोई नामी कुत्ता पाया गया था जो कि इस दुनिया का सबसे वजनी कुत्ता कहलाया था। उसका वजन था 165 किलोग्राम। और अगर हम दूसरी तरफ इस दुनिया में मौजूद सबसे छोटे कद वाले कुत्ते की बात करें तो दोस्तों वो एक कुतिया थी जिसका नाम था मिली, जिसका कद सिर्फ और सिर्फ 4 इंच था, यानी एक जवान शख्स की सबसे बड़ी और लंबी उंगली के जितना। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, हम सभी लोगों ने तकरीबन चिड़ियाघर में टाइगर तो देखे ही हैं, वही जो ऑरेंज कलर का होता है और उसके ऊपर काले रंग की दाढ़ियाँ मौजूद होती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि ये काले रंग की दाढ़ियाँ जिन्हें स्ट्राइप्स कहा जाता है, टाइगर के सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली जिल्द के ऊपर नहीं होते बल्कि उनकी अंदर वाले गोश्त के ऊपर भी मौजूद होती हैं। और किसी भी एक टाइगर की ये दाढ़ियाँ किसी भी दूसरे टाइगर से कभी भी नहीं मिलती, जैसा कि हम इंसानों में से किसी भी एक इंसान की उंगली का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे इंसान की उंगली के फिंगरप्रिंट से नहीं मिलता। और इसके अलावा जो कि हम इंसानों की ज़ुबान का पैटर्न है, जो कि हम इंसानों की ज़ुबान पे मुख्तलिफ किस्म की लाइंस वगैरह लगी हैं, ये भी कभी भी किसी दूसरे इंसान से इस दुनिया में नहीं मिलती। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, अगर कोई भी शख्स अपने मुल्क से किसी भी दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ पे जाने के बाद उसकी मौत वाक़ई हो जाती है
तो या फिर खानदान वाले अपने मुल्क में उसकी लाश को वापस मंगवा लेते हैं, और या फिर वहाँ पे रहने वाले लोग जो कि उसके मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो उसकी आखिरी रसूमात को मुकम्मल करके उसे दफना देते हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि अगर आप में से किसी शख्स की नीदरलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में मौत वाक़ई हो जाती है, तो अगर वहाँ पे आप लोगों का कोई भी रिश्तेदार, दोस्त या फिर जानने वाला नहीं रहता, तो वहाँ के मुकामी लोग आप लोगों को दफना देते हैं, और उनमें से एक मुकामी शायर आप लोगों पे एक नज़म लिखता है और बाद में आपकी कब्र के करीब बैठ के उस नज़म को आपके लिए पढ़ता है, जिसमें तकरीबन मरने वाले शख्स के लिए बख्शिश की दुआ होती है और आखिरत के सफ़र की आसानी की दुआ होती है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस दुनिया में कोने कोने पे कुत्ते पाले जाते हैं। कुछ लोग अपनी हिफाजत के लिए पालते हैं तो कुछ लोग कुत्ते पालने का शौक रखते हैं। लेकिन क्या आप लोग एक ऐसे इलाके के बारे में जानते हैं जहाँ पे कुत्तों को आना सख्ती से मना है? दोस्तों, वो इलाका अंटार्कटिका का, जो कि हमारी दुनिया में मौजूद सर्द तरीन इलाकों में से एक है। वहाँ पे अप्रैल 1994 से कुत्तों का जाना मना कर दिया गया है, और वहाँ पे कुत्तों का जाना सख्ती से इसलिए मना है कि कुत्तों से बहुत सारी बीमारियाँ सील्स को लग जाती हैं, जिसकी वजह से समंदर में कई सारी मछलियाँ बीमार हो जाती हैं। 1994 से पहले वहाँ पे किसी भी कुत्ते का जाना मना नहीं था, लेकिन जब मछलियों में इस तरह की बीमारियां देखी गई तो वहाँ पे कुत्तों का जाना सख्ती से मना कर दिया गया, और अगर वहाँ पे कोई कुत्ता जाता है तो उसके मालिक को सख्त फाइन का भी सामना करना पड़ता है। तो नाज़रीन, ये थी आज की इस वीडियो में कुछ दिलचस्प मालूमात। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस तरह की मालूमात आज से पहले नहीं जानते थे। अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कुछ भी नया सीखने और जानने को मिला है तो आप लोग लाजमी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।